भगवान का नाम गरीब निवाज है। एक बार जिसने झोली फैला दी इनके सामने, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे अजीजों, अजमेर अगर मुसलमान जाए ना तो बात समझ में आती है। गरीब नवाज की तारीफ अगर मुसलमान करे ना मेरे अजीजों, तो आप कहेंगे यार ये तो तुम्हारे हैं, ये तो अल्लाह के वली हैं और मुसलमान हैं और मुसलमान ही इनको मानते हैं। तो अगर कोई अपना तारीफ करता है ना तो लोग फिर ज्यादा अहमियत नहीं देते कि यार ये तो अपना तारीफ कर रहा है, इन्होंने करवा ली होगी तारीफ, या किसी और तरीके से मेरे अजीजों बात को घुमा दिया जाता है। लेकिन मजा तो उस वक्त आता है कि जब दूसरे लोग तारीफ किया करते हैं, दूसरे मजाहिब वाले तारीफ करें, दूसरे मजहब वाले तारीफ करें। और आओ मेरे अजीजों, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है, आपकी शख्सियत वो शख्सियत है कि अपने तो अपने गैर मुस्लिम भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अभी वो एक बाबा है ना, एक महाराज है जो वृंदावन में रहता है, उसने मेरे अजीजों गरीब नवाज की तारीफ की है। तो देखो, एक होता है आम इंसान और एक होता है खास इंसान। मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों में आप ले लें, हिंदू भाइयों में आप देखें तो हिंदुओं में भी सब खास नहीं है, कोई आम है, कोई मेरे अजीजों उनके जो पंडित होते हैं, जो उनकी किताबों की जानकारी रखते हैं, वो खास हुआ करते हैं। तो आम इंसान अगर तारीफ कर दे तो भी बात समझ में आती है कि यार ये जानता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। लेकिन आओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों की मोहब्बत देखो, उन लोगों के दिलों में भी डाल दिया करता है कि जिनके पास में अभी ईमान की दौलत नहीं है। तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी गरीब नवाज की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और हमने खुद अपनी आंखों से इस मंजर को देखा है मेरे अजीजों। अजमेर शरीफ जब आप पहुंचेंगे तो कभी सुबह सवेरे मेरे अजीजों आप बुलंद दरवाजे के बाहर खड़े होना, जो गैर मुस्लिम है वो अपनी दुकानें बाद में खोलते हैं, पहले हाथ जोड़ करके गरीब नवाज को सलाम करके जाते हैं। जो हमारे हिंदू भाई जो मोहब्बत करते हैं गरीब नवाज से मेरे अजीजों, वो अपना काम बाद में शुरू करते हैं, पहले गरीब नवाज के दरबार में माथा टेक कर हाथों को जोड़कर सलाम करके जाते हैं। वो जानते हैं कि हम ये काम करके जाएंगे तो हमारा काम अच्छा चलेगा, हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो एक या दो लोग तो ऐसे होते हैं कि जो नफरती बातें करते हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि जो जानते हैं हकीकत को कि हाँ ये जो जात है, जो अजमेर में लेटी हुई जात है, कि जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, कोई आम जात नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी जात है और लोगों को फिर फैज भी मिलता है। तो मेरे अजीजों, परेशान करने वाले तो हर दौर में आए। गरीब नवाज जब अपनी जाहिरी हयात के साथ में इस दुनिया में थे, उस वक्त भी सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भगाने की और आपको मेरे अजीजों अजमेर छोड़ने की धमकियां दी गई, आपको सताया गया। उस दौर में भी बहुत आए। लेकिन मैंने एक बात देखी है, जहां तक मैंने किताबों को पढ़ा है, गरीब नवाज के वाकयात को पढ़ा है, गरीब नवाज का सामना पंडितों से बहुत ज्यादा हुआ है। और देखो, आम बंदे को कलमा पढ़ाना कमाल तो इसमें भी है, लेकिन ये इतना कमाल नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आम इंसान है, मुसलमान नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, अगर वो आम इंसान है, कलमा पढ़ लेता है तो ये कमाल की बात है। लेकिन इतना कमाल नहीं है। कमाल तो उस वक्त है मेरे अजीजों कि जब दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को भी कलमा पढ़ा दिया जाए। और गरीब नवाज की वो शान है कि आपने आम लोगों को तो कलमा पढ़ाया ही पढ़ाया, लेकिन उनके जो धर्म गुरु थे, गरीब नवाज के चेहरे को, आपकी करामत को देखकर वो लोग भी कलमा पढ़ लिया करते थे। मेरे गरीब नवाज जा रहे ना एक रास्ते से, तो आपने क्या देखा कि बहुत बड़े एरिया में आग जला रखी है और उसके इर्द गिर्द आग के पुजारी बैठे हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। आग को पूजने वाले गरीब नवाज वहां जाकर के खड़े हुए ना मेरे अजीज, तो आपने उन सब से एक एक करके पूछा कि यार तुम बताओ कब से
یہ آگ کی پوجا کر رہے ہو, کتنے دن سے عبادت کر رہے ہو اس آگ کی, کتنے دن سے اس آگ کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہو. تو میرے عزیزوں اس میں سے کسی نے کہا کہ مجھے 20 سال ہو گئے, مجھے 30 ہو گئے, مجھے 15 ہو گئے, مجھے 40 سال ہو گئے, میں 40 سال سے اس آگ کو اپنا معبود مان رہا ہوں, اس کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں. تو میرے غریب نواز نے میرے عزیزوں کتنا بہترین جملہ کہا تھا. میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ اچھا تم اس آگ کو پوج رہے ہو, تو جب تم اسے پوج رہے ہو, اس کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیک رہے ہو, تو یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں. تو پنڈتوں نے کہا تھا کہ یار بابا کیسی بات کرتے ہو, اے مسلم فقیر تو بات کیسی کرتا ہے, آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام ہے نقصان پہنچانا, وہ نقصان پہنچائے گی. تو آپ فرمانے لگے یار تم تو اس کی عبادت کرتے ہو, تم تو اس کو پوجتے ہو, کیا یہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گی؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم بھی جل جائیں گے اگر اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی میں سے ایک پنڈت میرے عزیزوں اپنی گود میں ایک بچے کو لیے بیٹھا تھا. غریب نواز نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور آپ آگ میں کود جاتے ہیں. سارے لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے, سارے پنڈت کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا, یہ تو میرے عزیزوں بچے کو بھی لے کر کے چلا گیا, اب تو یہ شخص جل گیا ہوگا, یہ مسلم فقیر جل گیا خود بھی اور اس نے ہمارے بچے کو بھی جلا دیا. ابھی چرچا ہو ہی رہی تھی کہ سب نے کیا دیکھا کہ غریب نواز صحیح اور سلامت مسکراتے ہوئے اس آگ سے باہر آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا میرے عزیزوں, پنڈتوں کو کلمہ پڑھانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ غریب نواز کی. جب باہر آئے نا, اب یہاں ایک بات قابل غور ہے, وہ بات یہ ہے کہ غریب نواز اللہ کے ولی تھے. آپ کہیں گے غریب نواز نہیں جلے, کوئی بات نہیں, اللہ کے ولی تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, لیکن جو بچہ آپ کی گود میں تھا وہ تو مسلمان کا نہیں تھا, وہ تو غیر مسلم کا بچہ تھا, وہ تو ایک پجاری کا بچہ تھا, تو وہ کیوں نہیں جلا؟ تو یہاں یہ پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں سے جن کو نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ لوگ بھی پریشانیوں سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں. تو غریب نواز نے اسے اپنی گود میں لیا, وہ بچہ غریب نواز کی گود میں تھا, وہ بچہ غریب نواز کی گود میں تھا, اسی وجہ سے اس بچے کو بھی آگ نے نہیں جلایا. میرے عزیزوں جب آپ جانے لگے نا وہاں سے یہ کرامت دکھا کر کے, تو ان سارے پنڈتوں نے, سارے لوگوں نے کہا تھا اے مسلم فقیر کہاں جاتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ تو ایک دھرم کی تبلیغ کر رہا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے, ہم نے اب اس کو حق مان لیا ہے, لا اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیا.